विकास के विषय में यह कहा जाता है कि किसी भी इलाके में अगर सड़कों का जाल बिछ जाता है तो उसके बाद विकास जो है वो रफ्तार पकड़ लेती है। लिहाजा आप देखिए कि इस इलाके में किस लगी भी जागरूक हैं। दरअसल में का घमासान वाकई में की राजनीति है। बिहार में जून में बड़ी संख्या में जो गण कई सीटिंग मुखिया के उम्मीदवार हैं। महीने में चुनाव उसकी तैयारी अब शुरू करेंगे कि पंचायत का भी इनका पूरे बार मौजूद हैं फिलहाल हमारे सहयोगी मुकेश। हम चलेंगे मुकेश के पास और मुकेश अभी शो को आगे बढ़ाएंगे। जी मुकेश। धन्यवाद राजीव। आपने चूंकि सही कहा कि पंचायत अगर विकास के उस पैदान पे पहुंचता है तो राज्य में विकास होगा और राज्य के विकास के बाद देश का विकास होगा। और अभी मैं मौजूद हूं बाराचट्टी में। हमारे साथ तमाम जो इस पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ बैठे हुए हैं। इस पंचायत का या फिर बाराचट्टी प्रखंड का अगर विकास नहीं हुआ तो कहाँ बाधा हुआ, अगर विकास हुआ तो फिर कितना हुआ। हम इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ। तमाम जो प्रखंड के प्रतिनिधि हैं वो यहाँ मौजूद हैं। हम सीधा सीधा जानने की कोशिश करेंगे और उसके पहले हम आपको इनसे अपना परिचय जरूर कराएंगे। पहले आप अपना परिचय जरूर दें। अशोक कुमार भोक्ता, बाराचट्टी जिला गया बिहार। चलिए अपना परमेश्वर यादव, ग्राम पंचायत काहूदार, थाना बाराचट्टी जिला गया। जी। विनय कुमार, बुमेर पंचायत। मैं ओंकारनाथ यादव, ग्राम पंचायत झाज। राजकुमार यादव, ग्राम पंचायत बुमेर। हरेंद्र सिंह भोक्ता, बुमेर पंचायत के अंतर्गत बीघी गांव से हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, गजरागढ़। आप अगर जनप्रतिनिधि हैं तो भी जो बताएं, अगर आप ये चूंकि प्रत्याशी हैं तो भी अपनी बात बताएं। राजकुमार शाह, ग्राम पंचायत झाज। लीलम देवी झाज, प्रत्याशी हैं मुखिया पद। जी। मेरा नाम रिंकी कुमारी है, शर्मा पंचायत से हम मुखिया प्रत्याशी अभी बनना है। बिल्कुल। जगदीश यादव, ग्राम पंचायत भलुआ, मुखिया प्रतिनिधि। ठीक, थैंक यू। मेरा नाम राम अवतार शर्मा, ग्राम काहूदार, टोला निमियाटार। मैं समाज सेवी हूँ। मेरा नाम प्रमोद कुमार, मेरा घर जयगिर हुआ, ग्राम पंचायत पोस्ट बाराचट्टी। जी बताइए। मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार, मैं शर्मा पंचायत का निवासी हूँ। जी। मेरा नाम अनिल सिंह, नौवा गर्दन, मुखिया प्रत्याशी। चलिए, इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो मुखिया प्रत्याशी भी हैं और तमाम ये लोगों से समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाराचट्टी विकास से पीछे क्यों रह गया। हम सीधे चलते हैं। अभी जो वर्तमान अपने को प्रत्याशी बता रही हैं हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। रिंकी जी, आप मुखिया प्रत्याशी हैं, बाराचट्टी का विकास में कहाँ पीछे रह गया? प्रत्याशी नहीं है, प्रतिनिधि अभी जो प्रतिनिधि बने। जी बताइए। अभी सर जो बाराचट्टी में जो हो रहा है कार्यक्रम वो बहुत अच्छा से चल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से हमारे पंचायत अभी भी पिछड़ा है। उसमें हम लोग का देखना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्या बाकी है। इसलिए हम अपने शर्मा पंचायत से अभी प्रतिनिधि के रूप में आ रही हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो मतलब कि हमारे शर्मा पंचायत में बहुत से लोग हैं, उनको वृद्धा पेंशन का भी व्यवस्था नहीं है, इंदिरा आवास का भी व्यवस्था नहीं है,
रोड नली गली का भी व्यवस्था नहीं। यहाँ जो वर्तमान जो मुखिया हैं वो क्या इस पंचायत के लोगों की बातों को सुनते हैं? बहुत कम सुन रहे हैं, बहुत कम से मिलते जुलते हैं। ज़्यादातर तो मतलब कि जहाँ तक देखा जाए जो प्रतिनिधि का काम है वो नहीं अच्छा से कर पा रहे हैं। प्रतिनिधि का काम वो बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं। हम तमाम उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाराचट्टी विकास से कहाँ पीछे रह गया। बाराचट्टी में विकास नहीं हुआ, अगर विकास नहीं हुआ तो क्या वजह है? इसलिए वजह है कि यहाँ के जो प्रतिनिधि है वो इसका देखभाल अच्छा तरह से नहीं कर पाते हैं। जब से हम आते हुए देखें कि बाराचट्टी में जो रोड का जर्जर स्थिति रहते हुए भी हम इसका वर्तमान संभव करते हैं कि इसका होना चाहिए। नल जल योजना जो है वो हर घर तक पानी पहुंच रहा है? सर नहीं पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है। आप लोगों ने इसकी शिकायत करी? शिकायत तो नहीं की है। चलिए, जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं या फिर यूं कहें कि बाराचट्टी इस इलाके में सरकार की योजनाएं कभी पहुंची? नजर सर पहुँचा है, कामयाब नहीं हो रहा है। इसके लिए कभी शिकायत किया आप लोगों ने? हाँ शिकायत सर हो रहा है। मुखिया जी की इसमें जवाबदेही है? हाँ तो शिकायत किए लेकिन मन कामयाब तो नहीं है, एकदम बने नहीं कामयाब नहीं। मुखिया जी आपकी बातों को सुनते हैं? सुनते हैं लेकिन जितना होना चाहिए संभव तो नहीं है। आखिर विकास कहाँ, जो बाराचट्टी में अगर विकास नहीं दिख रहा है तो क्या वजह है? मेन तो यहाँ का सांसद भी हैं, जिला परिषद भी हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, लेकिन जो चाहिए उपलब्धि यहाँ क्षेत्र का वो नहीं हो पा। मुखिया जी आते हैं? मुखिया जी तो आते हैं और यह तो लगता है कि करीब करीब मुखिया जी काम करते, बाकी तो लोग तो सांसद ही सब उतना ध्यान नहीं रखते हैं। चलिए, हम और भी जो लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आखिर बाराचट्टी में आज विकास अवरुद्ध है तो उसकी वजह क्या है? वजह है कि हर एक जगह पर जो बिचौलियों का बोलबाला है, इस कारण जो है कि अवरुद्ध है। बिचौलिया अपना माध्यम। इस पूरे प्रखंड में गरीबों को जो अनाज मिलता है, गरीबों को जो रोजी रोजगार मिलता है, उसके लिए मुखिया जी से कभी आप लोगों ने इस बात को कहा कि भैया यहाँ पे रोजी रोजगार के लिए हमने प्रतिनिधि चुना है? बहुत बार बोलते हैं लेकिन नहीं सुनते हैं। कहते हैं कि हम क्या करें, ऊपर के अधिकारी सुनते हैं, ऊपर के अधिकारी में चलता है, ये सब सुनते हैं। चलिए, ऊपर के अधिकारी को जो है ये यहाँ के मुखिया जी जो है वो ऊपर के अधिकारी से कम बात करते हैं, जनप्रतिनिधियों तक वो नहीं पहुँचते। आखिर यहाँ के मुखिया जी इस पंचायत के विकास के लिए कभी यहाँ थे? हम ग्राम पंचायत बुमेर के वर्तमान उम्मीदवार हूँ और हमारे पंचायत झारखंड से सट्टे जुड़ा हुआ है। और आज जो सरकार द्वारा नल जल की बात कही जा रही है, पहले हमारे पंचायत में एक वार्ड छोड़कर सभी मुखिया का अधीन में कहा करने को अति था, सूची था। लेकिन सबसे पहले हरैया गांव है जो वार्ड नंबर 13 है, वहाँ पीएचडी के माध्यम से नल जल के काम का शुरू हुआ था, जो आज तक नहीं हो पाया है। और हमारे पंचायत के एक वार्ड 3-4 गांव से रेवेन्यू विलेज जुड़ा हुआ है, जैसे वार्ड नंबर 8। आखिर विकास कहाँ पीछे रह गया? विकास पता नहीं कि वो जो नल जल की राशि का प्रक्रिया कितना प्रतिशत रोड बनाने का था और कितना नल जल बनाने का था, जब पीएचडी विभाग को मिला और वो इसकी जानकारी ग्राम के लोगों को नहीं हुई। नहीं, वो तो मनमाना प्रक्रिया पीएचडी के लोग। यहाँ के लोगों को चूंकि जो बिहार सरकार की योजनाएं होती हैं वो जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। यहाँ के जो तमाम प्रतिनिधियों का ये कहना है कि जो बिहार सरकार की योजनाएं हैं वो गांव तक या फिर यूं कहें कि प्रखंड मुख्यालय तक नहीं पहुँच पाता है। आखिर में क्या वजह है? बाराचट्टी जो है, देखिए बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र का मैं हूँ, इसी विधानसभा से आता हूँ और यहाँ से एमपी भी चुना गया और क्या कहते हैं एमएलए भी चुना गया, मगर रोड का जो कंडीशन देखिए एकदम झरझर हाल है। मतलब विकास के नाम पे लूटे। डंगरा मानपुर की जो रोड जाती है वो रोड में आप चले जाइएगा तो पेट में दर्द हो जाएगा। मतलब रोड जो है वो रोड का कंडीशन एकदम बुरा है। जल नल तो सिर्फ एक बहाना है, कोई कुछ नहीं है। ये आखिर में बाराचट्टी आज भी विकास से पीछे है। कहाँ सर मेन विधायक की कमी है, मुखिया की कमी है, सभी लोग की कमी है। आखिर प्रतिनिधि तो आप ही चुनते हैं? हाँ चुनते हैं लेकिन क्या करें, मजबूर है हम लोग।
क्योंकि उन लोग बोलते हैं सुनते नहीं हैं और सब मुंह देखा करके हाँ हाँ करेंगे उसके बहाना दे करके और निकल। चलिए बहाना दे करके वो लोग यहाँ से टहल जाते हैं। क्या वजह है? मुखिया तो आप ही लोग चुनते हैं ना भैया। जीतने के बाद वो सब अपना अपना जगह धर लेता है, ठीक है, बातों को सुनता नहीं है। अच्छा चलिए अगर जो है यहाँ के मुखिया जी जीतने के बाद भूल जाते हैं तो बात सही है। विधायक हो या मुखिया हो या सांसद हो, बाराचट्टी में कौन सा प्रतिनिधि नहीं है, ये फिर भी विकास नहीं है। जो आने के बाराचट्टी प्रखंड लेवल पर विकास होना चाहिए वो बिल्कुल मैंने जीरो कहीं नहीं दिखता है, कहीं नहीं दिखता है। वाकई में ये है कि क्या किया जाए, जो है आखिर में जो है उसी में हमको ये मिला जुला करके चलना है। आखिर में बाराचट्टी जो है आज भी विकास से पीछे हुआ। जनप्रतिनिधि यहाँ आते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं। जी सर, उन लोग अपना फॉर्मेट के तहत आते हैं, ठीक है, जनता आस लगा के चुनती है लेकिन जनता का एक भी कार्य नहीं होता। सब जो है से थोड़ा मोड़ा मुखिया के द्वारा हुआ तो हुआ, एमपी और विधायक के द्वारा तो एक भी फंड नहीं किया जाता है। जिला परिषद के द्वारा भी एक भी गाँव तक पंचायत में वैसा कार्य नहीं किया गया। सब जो है से कुछ बिचौलिया लोग के द्वारा जो है से इधर उधर कर दिया जाता है। बिचौलियों, चूंकि ये आपने साफ तौर से सुना कि बिचौलियां जो है वो हर जगहों पे हावी है और अगर बिचौलियों को हटा दिया जाए तो विकास की रफ्तार बाराचट्टी में दौड़ जाएगी। जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि बिचौलिया हावी है। देखिए, सबका अपना अपना सोचने का नज़रिया होता है, है ना। ये नजरिया बताइए। तो हम तो कहेंगे कि विकास तो हो रहा है, लेकिन मुखिया ही एक ऐसा प्रतिनिधि होता है जो जमीन विवाद से लेकर छोटी छोटी समस्याओं तक जनता से रूबरू सामने सामने वो झेलता है। बाकी आपको जिला परिषद विधायक हो गया, एमपी हो गया, उनको डायरेक्ट जनता से उतना झेलना नहीं पड़ता है। सही सा बात है कि चूंकि जो विधायक और सांसद हैं वो जनता के बीच कम आते हैं, मुखिया वो लगातार जो है वो जनता के बीच होते हैं, उसके बावजूद भी प्रखंड का विकास नहीं होता है। ये करेंगे जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि ये मुखिया जो है वो जनता के बीच रहते हैं, उसके बावजूद भी जो है सो आज बाराचट्टी विकास से पीछे है। जी सर, अभी भी पीछे है। अभी हमारे शर्मा पंचायत में शर्मा बाजार सबसे नामी है पूरा बिहार में, लेकिन वहाँ का रोड का जो मतलब कि मैटर है वहाँ पे सब कोई देख रहे हैं। पिछला विधानसभा का भी चुनाव हुआ, पूरा प्रतिनिधि घूमे, लेकिन फिर भी अभी वहाँ कोई डिसाइड नहीं हो रहा। वहाँ भी अभी भी लोग मतलब दलदल में हैं। वहाँ का रोड हम लोग का बहुत जरूरी है और वहाँ नली का भी हम लोग का बहुत जरूरी है। विकास जो है, विकास कैसे होगा अगर बागडोर जो है, बागडोर का अगर वो बदलता है और बागडोर किसी अच्छे आदमी के हाथ में जाता है तो विकास फिर कैसे होगा बाराचट्टी में? जब तक यहाँ से बिचौलिया दूर नहीं होगा तब तक विकास नहीं होगा। अभी हमारे ब्लॉक में भी बहुत तरह के बिचौलिया लोग हैं, जैसे मनरेगा का काम हो रहा है, इंदिरा आवास का काम हो रहा है, राशन कार्ड बनाने का काम हो रहा है, वृद्धा पेंशन बनाने का काम हो रहा है। हर जगह पे कहीं पे भी आप जाके बात कर सकते हैं, हर जगह पे बिचौलिया है। एक इंदिरा आवास बनाने में 25 से 30 हजार रुपया घूस लिया जा रहा है। एक वृद्धा पेंशन जो बुजुर्ग के नाम पे आ रहा है उसमें 800, 900, 1500 तक के कमीशन की बात हो रही है। तो विकास फिर हम रिंगी जी आवेंगे आपके पास। हम जो हमारे पास कई लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप ये बताइए कि आखिर ब्लॉक में बिचौलिया हावी है, आप एक यहाँ की जनता है, कभी आपने आवाज उठाई इस बात को लेकर? हाँ, झाज पंचायत में जीता हुआ है, लेकिन अपना देख रहा है, जनता लोग नहीं देख रहा, वृद्धा पेंशन नहीं देख रहा, राशन कार्ड नहीं देख रहा बनाने के लिए, घूस खा रहा है, अपना खाली बाढ़ देख रहा है, नल जल कुछ नहीं किया है। मतलब नल जल जो है वो यहाँ पे पीछे है और पूरे प्रखंड में कहे कि ये पूरी योजना फेल्योर है, लेकिन इन्होंने साफ तौर से कहा कि योजना पूरी तरीके से फेल्योर है। हाँ जी, विकास का नाम पर यहाँ इतना बिचौलिया गिरी ही होता है कि कोई काम होना असंभव है। और अभी भी आज देखा जाए, हम लोग ग्रामीण क्षेत्र से गुजरते हैं, झाज पंचायत से, कहीं भी नल जल में पानी, कहीं अच्छा से बोरिंग नहीं, कहीं अच्छा से टंकी नहीं, कहीं नली नहीं है तो कहीं गली नहीं है, इसलिए विकास तो बिल्कुल। चलिए हम फिर आवेंगे और अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आते हैं तो फिर इस चर्चे का दौर को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव 7। प्रधानमंत्री
लाइव 7 की खास पेशकश पंचायत का घमासान जंग नहीं आसान में। बाराचट्टी का विकास के लेकर के यहाँ के तमाम लोग अपने एक वोट से जनप्रतिनिधि को बदला, और अगर किसी ने नहीं बदला तो बाराचट्टी के तकदीर और तस्वीर को। हमारे साथ तमाम लोग बैठे हुए हैं, तमाम ये जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं जो बाराचट्टी के विकास के लेकर के, और विकास अगले 5 सालों के लिए जो जून में चुनाव होने हैं, पंचायत चुनाव होने हैं, इसको लेकर के, इसकी तैयारी को लेकर के अपनी तैयारी पूरी तरीके से मुकम्मल है और पंचायत के विकास के लिए ये पूरी तरीके से कटिबद्ध है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विकास कैसे होगा। आप ये बताइए कि बाराचट्टी में विकास आखिर होगा तो कैसे होगा? ये तो बहुत मुश्किल सवाल आप पूछ लिए। बाराचट्टी के विधानसभा क्षेत्र का विकास होगा तो एमएलए एमपी करेंगे, सारा फंड तो उसके अंडर में है ना। प्रखंड की बात करिए, पूरे प्रखंड तो विधानसभा क्षेत्र में जो आता है एमएलए, तो एमएलए का काम है वो अपने अपने काम में करे। प्रखंड की दावेदारी जो है प्रखंड प्रमुख की होती है। हाँ, प्रमुख की होती है। अब वो उस पर जो है जायजा ले, कहाँ क्या कमी है। बहुत से काम में कोताही है। जनप्रतिनिधि जो जरूर इसका जायजा लें। बिल्कुल। तो ये बताइए आखिर बाराचट्टी में विकास कैसे हो? सर ये तो काम अधिकतर गांव मुखिया के काम होता है सर। मुखिया अगर चाहेगा तो हर कुछ हो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि मुखिया चाहेगा तभी पंचायत का विकास, नहीं तो नहीं होगा। मुखिया ऐसा चोर लोग होते हैं कि एक कॉलोनी पे 40,000 50,000 रुपया पहले घूस मांगते हैं कि इतना दोगे तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। सब में चोरी है सर, हर पंचायत का यही हाल है सर। ऐसा नहीं कि कोई पंचायत ऐसा नहीं है, सब पंचायत पहले पैसा मांगते हैं। घूसखोरी चरम पे है। सीधा बात है कि मुखिया जी के पास में है कि अगर इंदिरा आवास हम देंगे तो पैसा बिना दिए आपको इंदिरा आवास नहीं मिलेगा। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं, मन गढ़ंत भी कुछ है वैसा बात। बार्गेनिंग तो किया जाता है लेकिन उनके मर्जी से होता है, जो जिनके लाभुक होते हैं उनके मर्जी से बार्गेनिंग किया जाता है। अंदर से ये आवाज जरूर निकल रही है कि कहीं ना कहीं बार्गेनिंग है। हाँ, बार्गेनिंग तो है कहीं ना कहीं। बार्गेनिंग है कहीं ना कहीं, जो है मुखिया जी बिना पैसा लिए काम नहीं करते। जैसे इंदिरा आवास का खास जो है प्रधानमंत्री आवास योजना में सीधे लाभुक के खाता में पैसा दे दिया जाता है। अब उनसे बिचौलिया कैसे ठगते हैं ये तो उसका लाभुक का भी जिम्मेवारी बनता है, क्योंकि उनका खाता में पैसा जाता है। वो खाता से निकाल के अगर किसी को दे रहे हैं तो उनका भी जिम्मेवारी होता है कि हमारे खाता में पैसा किसी योजना का आया तो हम सुरक्षित रह के अपना मकान बनाए। क्योंकि जनता जागे इस बात को लेकर के, क्योंकि आपने एकदम बिल्कुल सही कहा चुगरिकी जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जनता को जो है वो जब तक जागेगी नहीं तब तक विकास होगा नहीं। लेकिन ये भी तो हो रहा है सर, जनता तो जागे हुए लेकिन अलबलाया जाता है कि अब की बार पैसा नहीं दीजिएगा तो फिर जो दूसरा पैसा आना है वो नहीं आएगा। ये भी हो रहा है। हम अभी भी 2013 से हम जीविका में काम कर रहे हैं, हम हर जगह पे घूम रहे हैं, पूरा बाराचट्टी विधानसभा में घूम रहे हैं, हर जगह पे देख रहे हैं ये सब मैटर हो रहा है कि जब तक पैसा जो काम है उसके लिए पहले पैसा चाहिए तब हम आगे काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पूरे बाराचट्टी ब्लॉक में बिचौलिया और घुसखोरी हावी है। पूरे बाराचट्टी ब्लॉक में बिचौलिया हावी है। अगर आपको बागडोर दिया जाए और ये पंचायत की जवाबदेही जुम्मेदारी तो इसको कितना जहाज पंचायत में ऐसा ही है कि घूस पहले देने के लिए तैयार मांगते हैं। वृद्धा पेंशन ऐसा आदमी का नहीं होता, जब चलते फूलते उसी के हो रहा है, जब घूस दे रहा है तब। जो इनका लिए है इनका लिए नहीं हो रहा है। हम पैसा देंगे तो मेरा काम होगा, हम पैसा नहीं देंगे तो मेरा काम नहीं होगा। ये आखिर विकास कैसे होगा? सर विकास होगा जब तक बिचौलिया और घुसखोरी पर काबू नहीं पाया जाएगा। जो बड़े ग्रेड के अफसर ग्रेड के लोग जो हैं वो अगर इस चीज को अच्छे ढंग से निगरानी नहीं करेंगे तो ये विकास होना 90% मुश्किल दिखाई पड़ता है। मतलब यहाँ से सीधा है कि आप जो है विकास तभी होगा जब घुसखोरी बंद होगा। जिस तरीके से इन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि इन्होंने कहा कि बाराचट्टी ब्लॉक में जो है वो घुसखोरी हावी है और विकास का सबसे बड़ा अवरुद्ध का माध्यम वही है। नहीं, इसमें जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जनता जब जागरूक हो जाएगी, हमको लगता है कि जागरूक करने के लिए जो प्रयास चल रहा है अगर वो हावी हो जाए, जनता जाग जाएगी तो फिर विकास होगा। क्योंकि जो भी इंदिरा आवास हो, रोड गली हो, नल जल हो, जो भी है वो हम जनता के तक है, हम जनता के लिए है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जो बाहर के लोग जो ठेका ले लेते हैं और वो सही गुणवत्ता नहीं दे पाते हैं और हम तनिक लाभ के चलते उधर हम सट जाते हैं, वो नहीं सटना चाहिए। हम बिल्कुल जनता को जागरूक होने की जरूरत है। जिस तरीके से कहा कि
जनता को जागरूक होने की जरूरत है, तभी विकास होगा 12 शक्ति पंचायत। जी हाँ, उसके लिए योग्य जनप्रतिनिधि भी चुन करके आए तो भले उनकी सोच होगी तो विकास हो सकता है। वर्तमान में मैं बाराचट्टी के बुमेर पंचायत से हूँ, उसमें वार्ड संख्या 3 में मेरा घर है। हमारा मुखिया इतना जन विरोधी है कि वहाँ पूरी ताकत लगा के रोके हुए कि वार्ड संख्या 3 में कोई काम नहीं उतरने देंगे। तो ऐसे ऐसे लोग जीत करके जाएंगे तो फिर जनता का हित क्या होगा। गांधी जी ने ग्राम पंचायत की परिकल्पना की थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं जाए, सरकार की योजना पहुंचे, लेकिन हमारा जनप्रतिनिधि पूरा बेड़ी लगा करके बैठा हुआ तब की गांधी की भी नीति को यहाँ पे ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए जिस तरीके से इन्होंने कहा, और बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा है कि विकास जो है उसमें बिचौलिया जो है अगर हावी होगा तो वही विकास नहीं होगा। देखिए, जनता की जागरूकता नहीं रहने के कारण अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव नहीं करते हैं, जिसका कारण परिणाम देखने को मिलता है। और खासकर पदाधिकारी भी अहम भूमिका है। अगर वास्तव में प्रशासनिक सही हो जाए, अगर जनप्रतिनिधि जो है वो अगर साफ सुथरे हो जाएं तो ब्लॉक के एक एक अधिकारी जो है उनके अंदर जो है डर पैदा हो जाएगा। यानी अच्छे जनप्रतिनिधि अगर चुनते हैं जनता तो निश्चित रूप से अपना वो अधिकार के लिए संघर्ष प्रशासन पर करेंगे और निश्चित रूप से सुधार होगा। बिल्कुल, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो अगर हम बेहतर चुने तो विकास जरूर होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए आखिर बाराचट्टी ब्लॉक में विकास कैसे हो अगर आज सही जनप्रतिनिधि का चुनाव हो, ईमानदारी पूर्वक कार्य करे, जनता को निर्वहन कर को समझे, इस प्रकार विकास होगा। जी आप बताइए कि आखिर विकास का जब तक ऊपर से प्रशासन जो है ना प्रशासन ठीक नहीं रहेगा ना, तब तक यह सुधार नहीं होगा। नीचे तो बिचौलिया लोग करते हैं, ऊपर से ही सब जो है भ्रष्ट है। और जब तक वो सुधार नहीं होगा, अपने आप में निस्वार्थ नहीं होगी, तब तक ये कामयाब हमारे आपके बीच में सफलता नहीं होगा कोई भी कार्य। जनप्रतिनिधि जो है वो बेहतर चुने जाएं। ये आप बताइए कि आखिर कैसे विकास हो बाराचट्टी? हाँ सर, जो प्रशासन जो है सब भ्रष्टाचार, बिना पैसा दिले दे काम होवे नहीं करता है सर। रसीद होगा लगे विकास हो, कुछ होवे नहीं करता है, पहले पैसा। ये बताइए कि आखिर विकास जो है कैसे हो? विकास सर सबसे पहले मुद्दा है कि जो प्रशासनिक है अफसरशाही राज हमारे समय से है। इसी कारण से जो नेता लोग है, चाहे जो प्रतिनिधि है, इसके बारे में जितना परसेंट देना है तो पशुपालन होगा, तो जितना परसेंट में है तो उसमें सभी का हर जगहों पे बिचौलिया है सर, और सभी का माने परसेंटेज दिया जाता है। इसके बाद से जो नेता है, कोई भी प्रतिनिधि है, सबका प्रशासनिक का दबाव से परसेंटेज लिया जाता है सर। चलिए, ये बाराचट्टी के लोगों ने कई सांसद बदले, कई विधायकों को बदले, कई जनप्रतिनिधियों को बदले, और अगर किसी ने नहीं बदला तो बाराचट्टी के इस तकदीर और तस्वीर को, इस कार्यक्रम को समापन के लिए हम अपने संपादक एस के राजीव को बागडोर देते हैं और फिर उनसे ये कहते हैं कि इस कार्यक्रम को। धन्यवाद मुकेश लगातार इस शो का संचालन कर रहे थे और बहुत बारीकी से यहाँ की समस्याओं को इन्होंने समझने की पूरी कोशिश की। दरअसल में यहाँ भी अन्य पंचायत की तरह यहाँ भी कई समस्याएं हैं जो मुंह बाए खड़ी हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि यहाँ जो विकास का जो काम धरातल पर पहुँचना चाहिए था वो बिचौलियों की भेंट चढ़ गया, जो मन यहाँ के लोग बता रहे थे। हालांकि इन सबके बीच लोगों के भीतर एक जोश है, एक जुनून है, क्योंकि पंचायत चुनाव जून में है और इस बार लोग नए जोश, नए जुनून, नए उत्साह के साथ अपने पंचायत प्रतिनिधि को फिर से चुनेंगे। तो फिलहाल लाइव 7 में बाराचट्टी में आप कैमरा पर्सन प्रभात, प्रकाश और सहयोगी मुकेश के साथ एस के राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।